हम सब इंसान के तौर पे यूनिवर्स के ट्रू नेचर को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। हमारा दिमाग और सेंसेस इस दुनिया के कुछ ही फ्रैक्शंस को प्रोसेस कर पाता है। इसीलिए हमें कॉन्सेप्ट्स और टूल्स का ज़रूरत होता है नेचर के ट्रू रियलिटी को समझने के लिए। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से यूनिवर्स के बारे में सिर्फ हमारा नॉलेज ही नहीं बढ़ा है, बल्कि पहले जो सब चीज़ें लगता था पॉसिबल नहीं है वो भी हो पाया है। मे बी इन फ्यूचर एक पूरे यूनिवर्स को सिमुलेट किया जा सके। तो अगर ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि ये सिमुलेशन पहले हो चुका है या अभी भी चल रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम असली हो ही ना और हमें ये पता ही नहीं। हमारा जो करंट फिजिक्स का कॉन्सेप्ट और समझ है ये सही है तो उसके हिसाब से एक पूरे यूनिवर्स को सिमुलेट नहीं किया जा सकता जिसमें कि ट्रिलियंस ऑफ चीज़ें हैं। पर इस सिमुलेशन के लिए इतने बड़े यूनिवर्स का ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा हिस्सा ही काफ़ी है। हमें सिर्फ उस हिस्से में रहने वाले इनहैबिटेंट्स को बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा। इसका मतलब कि उन्हें ये दिलासा देना पड़ेगा और उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि वो रियल है। इसके लिए बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का ज़रूरत नहीं है, उतना ही हिस्सा काफ़ी है जिसमें कि हमारे जो सब्जेक्ट्स है वो एक्सप्लोर कर पाए। सोचो, एक इतना बड़ा यूनिवर्स महज एक फ्लैट प्रोजेक्शन है और उन इनहैबिटेंट्स को, मतलब कि हमारे सब्जेक्ट्स को ये पता ही नहीं कि वो असली है। तो सेल्स और बैक्टीरिया जैसे छोटे चीज़ों का क्या सच में इनका ज़रूरत है? अब इसको समझने के लिए समझो कि जब हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं, सपोज एक चेयर को, अब उसमें बहुत सारे एटम्स हैं। अब उसको सिमुलेट करने के लिए उन सारे एटम्स का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही एटम काफ़ी है सिमुलेशन के लिए। और हमारे सिमुलेशन का रिक्वायरमेंट एक ही है, कॉन्शियस वर्चुअल ह्यूमंस। जो सब्जेक्ट्स है उन्हें सिर्फ ये सोचना है कि वो असली है। तो क्या सच में हम सिमुलेट हो रहे हैं? अगर है तो इसके कुछ कंडीशंस है जिन्हें पूरा होना पड़ेगा। ये कंडीशंस बेस्ड है निक बॉस्ट्रम के सिमुलेशन आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे। इनके 5 अजम्पशंस है। पहला, किसी को पता नहीं कि कॉन्शियसनेस असली में है क्या। तो इसको समझने के लिए लेट्स अज्यूम कि हम कॉन्शियसनेस को जनरेट कर पाएंगे ब्रेन को सिमुलेट करके। अब हमारा जो ब्रेन है एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अगर साइनेप्सिस के बीच के हर एक इंटरैक्शंस को काउंट करें तो हमारा ब्रेन 10 to the power 17 टाइम्स हर 100 मिलियन बिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड के स्पीड में दौड़ता है। तो जनरली अज्यूम करते हैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस के 1 सेकेंड को सिमुलेट करने के लिए हमें 10 to the power 20 ऑपरेशंस चाहिए। पर इधर सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग को सिमुलेट करने का बात नहीं हो रहा है, पूरे ह्यूमन हिस्ट्री को सिमुलेट करना है जिसमें कि 200 बिलियन पॉपुलेशन है। अब इन 200 बिलियन ह्यूमंस में अगर सबका एवरेज लाइफ स्पैन 50 इयर्स भी पकड़े तो एक साल में 30 मिलियन सेकेंड्स टाइम्स 50 इयर्स टाइम्स 200 बिलियन ह्यूमंस टाइम्स 10 to the power 20 ऑपरेशंस। अब इतने बड़े ऑपरेशन के लिए एक बहुत एडवांस कंप्यूटर सिस्टम चाहिए। इतने बड़े सिमुलेशन के लिए एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए जो मिलियंस ट्रिलियंस ऑपरेशंस पर सेकेंड को हैंडल कर पाए। जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस है वो हमारे यूनिवर्स में जितने ऑब्जर्वेबल स्टार्स है उनसे भी ज़्यादा है। तो अभी के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। सेकेंड जो एजम्पशन है, अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ऐसे ही कंटिन्यू किया तो इन फ्यूचर पॉसिबल है कि कुछ ऐसे सिविलाइजेशंस हो जिनके पास अनलिमिटेड कंप्यूटर पावर हो
जिनका टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो कि वो भगवान बराबर लगने लगे। अब ये मैंने क्यों बताया कि भगवान बराबर, ये बाद में आने वाले अजम्पशंस में समझोगे। सबसे पहले तो एक ऐसा कंप्यूटर जो कि ट्रिलियंस ऑपरेशंस को हैंडल कर पाए, एक सोचने वाली बात है। पर असल में ऐसे कंप्यूटर्स का कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि द मैट्रियोश्का ब्रेन। ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा मेगा स्ट्रक्चर जिसके बिलियंस ऑफ पार्ट्स है और ये एक स्टार की रेडिएशन पे चलेगा, उसके ऑर्बिट पे घूमते हुए। इस रेंज के कंप्यूटर से मिलियंस तो नहीं पर हज़ार ह्यूमैनिटीज़ को सिमुलेट किया जा सकता है। और टेक्नोलॉजीज़ है जैसे कि फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटर्स, इनसे इस सिमुलेशन को और भी बड़े लेवल तक किया जा सकता है अगर ऐसा कंप्यूटर बनाया गया तो। थर्ड जो एजम्पशन है वो है एडवांस सिविलाइजेशंस। जैसे कि हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे यानी कि मिलियंस ऑफ एलियन सिविलाइजेशंस है, पर हमें वो दिखते नहीं या उनसे कम्युनिकेट करने का, उन तक पहुंचने का टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। इसका कारण हो सकता है ग्रेट फिल्टर्स। फोर्थ जो अजम्पशन है वो है पोस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन। जैसे कि हम गॉड्स के बारे में बात करते हैं, मे बी वो हमारे तरह ही इंसान हो या नहीं, या कोई और क्रिएचर जिनका कॉन्शियसनेस हमसे बहुत ज़्यादा है और वो टेक्नोलॉजिकली और बायोलॉजिकली हमसे इवॉल्व्ड है। अब इसे समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि एक चींटी है एक अम्यूज़मेंट पार्क के पास और आप उसे ह्यूमन लाइफ कैसा होता है ये समझा रहे हो। अब उसके तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए लाइन पे खड़े होना, रोलर कोस्टर या हॉलीडेज, इन सब चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं। और ये सेम चीज़, सेम सिचुएशन हमारे और गॉड्स के बीच में हो सकता है। मतलब समझो जैसे कि चलते चलते हमने कभी ना कभी एक या बहुत सारे चींटी को कुचल ही दिया होगा, और यही सेम सिचुएशन हमारे और सो कॉल्ड गॉड्स के बीच में हो सकता है। और ये मैं क्यों बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ये खुद सोचो, इस पे गहन विचार करो, मतलब कि डीप थिंकिंग करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। फिफ्थ जो अजम्पशन है वो हो सकता है कि बहुत सारा सिमुलेशन चल रहा है एक बड़े सिमुलेशन के अंदर। अगर एक सिमुलेटेड सिविलाइजेशन है तो जायज़ है कि बहुत सारे होंगे। तो अगर बिलियंस ऑफ सिमुलेटेड यूनिवर्स है तो ट्रिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ कॉन्शियस बीइंग्स भी मौजूद होंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम सिमुलेट हो रहे हैं या नहीं। तो इस केस में आपके सिमुलेट होने का चांस 1 आउट ऑफ 999,999,999 सिमुलेशंस हैं। तो आप क्या सोच रहे हो, क्या रियलिटी सच में रियल है? क्या आप सच में सिमुलेट हो रहे हो? खैर, इससे हमारे लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तब तक जब तक उस सिमुलेशन के केबल को कोई निकाल ना दे। अब तक मैंने जितने भी सारे बातें बताए उससे मैंने समझा है कि ह्यूमन बीइंग्स ने एआई बनाया है, रोबोट्स बनाया है, उस हिसाब से वो एक टाइप का हमारा सिमुलेशन है। मतलब कि हम उन्हें सिमुलेट कर रहे हैं, और यही सेम चीज़ गॉड हमारे साथ कर रहे हैं। मतलब कि हम गॉड्स के एआई है और वो हमें सिमुलेट कर रहे हैं। तो अगर इस वीडियो से तुम्हारे दिमाग का बत्ती थोड़ा सा भी जला हो तो थिंक योरसेल्फ, स्वयं विचार करो।